जी बिल्कुल शाह साहब, इमरान खान साहब का जो कि तोशाखाना का फ़ैसला था, जो कि जज माहिद लाहौर साहब ने जल्दबाजी में जो कि किया था, जो कि हक़ाइक़ पर और उनको पूरी तरह सुना ही नहीं गया था। कल जो प्रोसीडिंग हुई उसमें अमजद परवेज़ साहब ने जो है बड़ी कोशिश की कि वो एक तो जब वो वक्फे के बाद बाहर है, तो मैंने उनसे सवाल किया था कि अमजद साहब ये बताइएगा कि आज आप दलाइल मुकम्मल करने जा रहे हैं या नहीं करने जा रहे, तो आगे से कहने लगे कि नहीं जी, मेरी तो तबीयत पर डिपेंड करता है कि आज दलाइल मुकम्मल होंगे या नहीं होंगे। तो मतलब कि कल भी इलेक्शन कमीशन के वकील नहीं चाह रहे थे कि ये फैसला महफूज किया जाता या यह फैसला सुनाया जाता। इस फैसले के महफूज होने में सबसे अहम चीज़ यह है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको देख रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इसको देख रही है। और अगर मेरिट पर यह फैसला आ जाता है, जिसके ज़्यादा चांस हैं, और जिस तरीके से इमरान खान साहब के वकील हैं सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब, उन्होंने जिस तरीके से दलाइल दिए हैं, जिस तरीके से उन्होंने इमरान खान को डिफेंड किया और हक़ाइक़ पर मबनी दलाइल दिए हैं। कल भी जो है वो आमिर फ़ारूक साहब ने कहा था अपना लतीफ़ खान खोसा साहब को कि आपने कोई और दलाइल देने तो आप मज़ीद दलाइल भी दे सकते हो। तो सरदार साहब ने कहा था कि हम मज़ीद जो है वो दलाइल नहीं देंगे, हमने जो दलाइल दिए हैं वही दलाइल जो है वो जारी रहेंगे। साथ साथ मैं आपको बता देती हूँ, तो ताज़ा तरीन अपडेट यह है, इस वक्त हम हाई कोर्ट के बाहर मौजूद हैं और 11 बजे का टाइम आज जो है वो हाई कोर्ट ने दिया है कि आज 11 बजे फैसला सुनाया जाता है। शार्ट आर्डर तो कल भी सुनाए जा सकते थे, लेकिन कल नहीं सुनाया गया क्योंकि जज साहिबान जो है वो टाइम भी अदालत का जो ख़त्म हो चुका था और काफ़ी टाइम जो है वो दलाइल देने पर लगा दिया। और फजूल किस्म के कल इलेक्शन कमीशन के जो वकील हैं अमजद परवेज़ साहब, कोई तुक ही नहीं बनती। कभी वो इंडिया की मिसाल देते हैं, कभी वो नेपाल की मिसालें दे रहे थे, कोई दलाइल पर उन पर कोई वजन नहीं था। जितने भी दलाइल दिए गए थे इमरान खान साहब के वकील की जानिब से, वो हक़ाइक़ पर मबनी दलाइल थे। सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब से कल भी जज साहब ने पूछा था कि कोई आप मज़ीद दलाइल देना चाहिए तो आपको फ्लोर पर आकर दे सकते हैं। तो सरदार साहब ने कहा कि हम मज़ीद दलाइल नहीं देंगे। अब आज जो फैसला आने जा रहा है उसमें यह है कि आज के फैसला अगर तो पीटीआई के खिलाफ जाता है या इमरान खान साहब के खिलाफ जाता है, जो कि जिसके तो चांस नज़र नहीं आ रहे। अगर मेरिट पर आया तो सस्पेंड हो जाएगा। तोशाखाना केस कोई इतनी बड़ी बला नहीं है, इससे तोशाखाना केस एक फजूल सा मुकदमा है। मुझे ये बताएं कि आज ये फैसला सस्पेंड हो जाएगा तो इमरान खान साहब को जो जल्दबाजी में जो सजा सुनाई दी थी, वो तो फिर आप उसको बेगुनाह उसको अंदर रखा है। और जो 24 दिन इमरान खान साहब जेल, आज उनका 25वां दिन शुरू हो चुका है, जेल में जो रहे हैं वो जज माहिदुल्लाह साहब तो बरतानिया भाग गए हैं। अब वो कौन उससे पूछेगा कि इमरान खान साहब को क्यों, मतलब कि आपने एक फजूल से मुकदमे में और गैर कानूनी मुकदमे में फजूल के ना उनको के जो वकला है उनको सुना गया, ना उनके गवाहान को सुना गया। अब ये जो केस होगा, ये इंशाल्लाह इसको दोबारा इसकी हेयरिंग होगी, दोबारा इसकी समाअत होगी, उसके बाद जाकर कोई तोशाखाना का केस आएगा। मैं समझता हूँ कि ये जो इमरान खान साहब के खिलाफ जो पोलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, इंतहाई गलत हो रही है। इमरान खान ने जो है वो हमेशा हक और सच का साथ दिया। इमरान खान ने तो उन जलसों में कहा है कि जो मैंने अगर तोशाखाना से गड़ी हुई है तो मैंने बनियाला की सड़क बनाई है। मुझे ये बताएं कि मरियम नवाज साहिबा ने जो परफ्यूम तोशाखाना से लिए हैं, इसके अलावा जो नवाज शरीफ साहब ने जो तोशे खाने लिए हैं, शहबाज शरीफ साहब ने जो तोशे खाने लिए हैं, इसके अलावा और जो तोशे खाने जरदारी साहब ने जो घोड़े लेते रहे, उनका फैसला कौन करेगा? दोहरा म्यार है सिर्फ इस वजह से कि इमरान खान को लोग पसंद करते हैं। इमरान खान से लोग दुनिया में उसको पसंद करती है, वो इंटरनेशनल हीरो है। इस वजह से जो है वो इमरान खान से ये लोग हसद करते हैं, बुग़्ज़ करते हैं। यकीन जाने पहली मरतबा तारीख में ऐसा हो रहा है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो सर्वे पर पाबंदी लगा रहा है कि आप जाकर हल्कों के सर्वे नहीं कर सकते। अब ये कौन सी मिसाल है कि सर्वे भी नहीं कर सकते, आवाम का आप उससे पूछ नहीं सकते आप वोट किसे देंगे किसे नहीं देंगे। तो ये दोहरा म्यार ज़्यादा देर तक नहीं चलेगा। आज फैसला आ जाएगा और एफआईए की टीम उन्होंने पहले से इंगेज कर ली है, अटक जेल के बाहर तैनात की कि इमरान खान को दूसरे साइफर वाले मुकदमे में जो है वो गिरफ्तार किया जाएगा। इंतहाई अहमकाना हरकतें इनकी, बिल्कुल ये जो है इमरान खान से जो है वो नहीं चाहते कि इमरान खान साहब जो है वो बाहर आएँ। ये अगर साइफर वाले मुकदमे में भी अगर खान साहब को गिरफ्तार करेंगे, उनकी लीगल टीम की हर तरह की तैयारी मुकम्मल है। कल शेर अफजल साहब से भी बात हुई है, नईम साहब से भी हुई थी, गौर साहब से भी हुई है, तो वो कह रहे हैं कि अगर साइफर पे करेंगे तो हम इमरान खान साहब को उस पर भी रिलीफ दिलवा देंगे और हम सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में भी इस मामले को चैलेंज करेंगे। एक बात तो यकीनी है कि इमरान खान साहब आज जो है वो तोशा खाना में सुरखरू होंगे और कौम को हम ये एडवांस खुशखबरी सुना रहे हैं कि इंशाल्लाह होगा। अगर अगर फैसला उनके खिलाफ भी आता है तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जो है वो आज इसका नोटिस लेगी और वो इंतज़ार में है कि हाई कोर्ट कोई डिसीजन करे, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट इस मामले को देखे और सुने। और बाज़ लोग जो इस वक्त आला अदलिया और उमर अता बिन लियाज़ साहब के खिलाफ जो प्रोपेगेंडा करें एक मखसूस मीडिया से, जो मरियम साहिबा के है, जो कि मतलब कि चीफ साहब ने कोई गुज़िश्ता एक समात में रिमार्क्स दी थी, तो इन्होंने कहा कि इमरान खान को तो वकला की ज़रूरत नहीं है, उनके तो वकील भी मुझे जज साहब हैं ना। तो ये एक ड्रामाबाजी है। नून लीग का एक वतीरा रहा है कि अदालतों पर इन्होंने माजी में भी हमला किया है, मुस्तकबिल में भी इस तरह का ये सोचते हैं।
इनके हक में फैसला आए तो वो तो ठीक है, इनके खिलाफ आए तो वो गलत है। अभी से इनकी चीखें शुरू होगी, अभी से जो है वो चीखें शुरू होगी। और ये लोग कहते हैं कि इमरान खान को जब 8 दिन जेल में रखेंगे तो इमरान खान का सॉफ्टवेयर अपडेट होगा। इमरान खान का सॉफ्टवेयर नहीं अपडेट होगा। इमरान खान ने अपने वकीलों से जब मिला है, अपनी बहनों से जब आज वो मिलने जा रहा है, अलीमा खान साहबा, उज़मा खान साहबा जब उनसे मिलेगी, तो इमरान खान ने कहा है कि मुझे 1 साल भी जेल में रखे ना तो मुझे कोई फिक्र नहीं है, मैं जेल में रहने के लिए तैयार हूँ। इमरान खान कभी नहीं डरेगा। उसने 22-25 साल की जद्दोजहद की, इसको कंप्लीट किया। वो चाहता था कमेंट्री करके भी अपनी ज़िंदगी अच्छे और सुकून तरीके से गुजार सकता था, लेकिन इमरान खान ने जो है वो अपनी कौम अच्छा, पर किसी किस्म का जो है वो समझौता नहीं किया। वो चाहता तो बाहर भी जा सकता, उसको हर तरह की ऑफर दी सर गई, हर उससे तरह बेहतर से है उसको बोया कोई माइक कोशिश लेते। की गई, लेकिन इमरान खान इन चोरों लुटेरों डाकुओं के आगे नहीं जो है वो झुका। मुझे ये बताएं, मैं मीडिया इस टाइम क्यों खामोश है, क्यों नहीं दिखाता महंगाई के वो मामले भी में? फिट है। 20% इमरान खान के दौर में जब महंगाई होती थी तो ये लोग जो है वो पूरा मीडिया शोर मचाना शुरू कर देता था। ये इमरान खान वो महंगाई क्यों शोर करता था? क्योंकि वो इनके सर सही है इश्तिहार 6 नहीं वाला होते, इनके 25,000 का एड्स इनके बंद थे, इनके इश्तिहार सही बंद है थे। 6 वाला इमरान खान 25,000 ने के वरना आपके साथ चार इनके पाँच हजार के इश्तिहारों मिल का जाता कट लगाया था, जबकि मौजूदा हुकूमत है इनको इश्तिहार नॉर्मल दे रही है, इस वजह से खामोश है। महंगाई की 26वीं हेडलाइन में सिर्फ थोड़ा सा बता चार देंगे कि पाँच हजार महंगाई के हो गई है, एशिया खुदनोश की चीज़ें महंगी हुई। पीडीएम के दौर में जो महंगाई सदर हुई से थी बिल्कुल अभी केयर टेकर गवर्नमेंट पिंडी आ से गई है, पीपल्स पार्टी लागत ईजाद कर रही है। यही जो जो 2 इस्लामाबाद में महंगाई की महंगे हैं। वजह से नलायकों नैलों की 13 रुकनी जो चोर कबीला यहाँ वो जो मुसलत था अवाम पर, जो कि अवाम के वोटों से भी कनेक्टर नहीं नहीं है आया था, कनेक्टर उन्होंने